अब कहते हैं 9 योगेश्वर राजा जनक के यहाँ जाते हैं और वहाँ विदेह राज दर्शन करके उनको नमन करते हैं और कहते हैं मन्ने भगवत साक्षात पार्षदान वो मधुद्दिशः विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। लोकानाम पावनाय चरन्ति। आप जैसे महात्माओं का विचरण तो संसार को पवित्र करने के लिए ही होता है। देखो, महात्मा विचरण ना करें, विद्वान संत ब्राह्मण विचरण ना करें तो कैसे शिक्षा मिलेगी? पारमार्थिक पथ पर कैसे चलेंगे? परमार्थ के पथ पर हम लोग तो संतों का विचरण, विद्वानों का विचरण संसार के मंगल के लिए होता है। उनके जाने से, चरण पड़ने से ही गृहस्थों के घर पवित्र हो जाते हैं, बुद्धि निर्मल हो जाती है। इसीलिए महात्मा लोग घूमते हैं, नहीं तो क्या आवश्यकता है, कष्ट सहते हैं। कहते हैं मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी क्षण भंगुर है और उसमें भी वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवत भक्तों का मिलना और कठिन है। भगवान का दर्शन और कठिन है महाराज। भगवत भक्तों का दर्शन मिल गया तो समझ लो निश्चित रूप से मंगल होना है। तो जीवों के कल्याण के विषय में पूछते हैं तो कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं हमारा तो एक ही मानना है कि भगवत भक्तों के हृदय से कभी दूर न होने वाले श्री हरि के चरणों की उपासना करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुतस्व भावात् करोति यदि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। यही भागवत धर्म है। भागवत धर्म कोई भी कार्य करो शरीर से, मन से, मनसा वाचा कर्मणा, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो सब भागवत धर्म बन जाता है। परम भागवत कौन है? उसके लक्षण बता रहे हैं। जिसके हृदय में काम बीज वासना ये सब समाप्त हो जाए। न काम करो बीजानाम यस्य चेतति संभवा वासुदेवै निलयः स वै भागवतोत्तमा। वही भागवत में उत्तम है। ये चर्चा पहले तृतीय स्कंद में कर चुके हैं विस्तार से। माया से पार कौन जाता है? कस्तरति मायाम यो मान भावम सेवते। जो महापुरुषों का आश्रय लेता है, सदगुरु का आश्रय लेता है, वो माया से पार हो जाता है। वह गुरु कैसा हो? शब्द ब्रह्म का ज्ञाता यानी शास्त्र का ज्ञाता भी हो और शास्त्र ज्ञान उनके जीवन में भी हो, आत्मसात किया हो। ऐसे गुरु का आश्रय लेने से निश्चित मंगल होता है। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी पर लोक सुखी। जिसने हरि नाम को अपनाया, यह लोक सुखी पर लोक सुखी। दोनों लोक उसके बन जाते हैं गुरु कृपा से। कर्म योग क्या है इसके विषय में बताते हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म ये 3 भेद बताए हैं। शास्त्र सम्मत जो कार्य है वो कर्म कहलाते हैं। विकर्म जो शास्त्र विरुद्ध कार्य है वो सब विकर्म है। अकर्म जो अहमता ममता छोड़ करके भगवत प्रत्यर्थ कार्य किए जाते हैं वो बंधन कारक नहीं होते हैं, वो अकर्म कहलाते हैं। आगे भिन्न भिन्न अवतारों के विषय में चर्चा की है। भक्तिहीन पुरुषों की गति के विषय में कहते हैं भक्तिहीन पुरुष तो जन्म जन्मांतर तक कष्ट ही पाता है। इसलिए भक्ति करने वाले लोग विशुद्ध सुख, शाश्वत सुख की, शांति की प्राप्ति करते हैं। अपने धन को भगवत सेवा में लगाए, उससे धनम च धर्मेक बलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति। धन को धर्म में लगाने से ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। जीव को अपने स्वरूप और भगवत स्वरूप का ज्ञान होता है। और अनुप्रशांति, अनु माने पश्चात,
जैसे ही ज्ञान विज्ञान होगा, भक्ति आएगी तो शांति मिल जाएगी। जिस शांति के लिए हम लोग जन्म से मृत्यु तक दौड़ते रहते हैं,